Hello students, how are you? ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम संज्ञा चैप्टर हिंदी व्याकरण में पाठ 4 संज्ञा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में किया था कि संज्ञा क्या होती है। इसके 3 भेदों के विषय में हमने जाना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हमने इनके विषय में विस्तार से पढ़ा था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं उसमें किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का हमें बोध होता है, तो उनके नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि की जाति का, संपूर्ण जाति का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा में हमारे मन के जो भाव हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है उनके नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हम इसी संज्ञा चैप्टर के 2 और भेदों की चर्चा करेंगे। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ये 2 भेद आते हैं, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि पानी है, दूध है, जैसे कि गेहूं भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, हम इसको समझेंगे अभी। और समुदायवाचक संज्ञा जैसे कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, समुदाय। ठीक है, किसी समूह का बोध करवाई, जैसे भीड़ है, सेना है, कक्षा है, ठीक है, जनता है आदि। तो आज हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं और समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, और किस प्रकार से भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और समझिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत यानी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही शामिल होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से पता चला द्रव्य यानी किसी लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, द्रव की बात हो रही है। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोना इसमें क्या है, द्रव्य है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आगे देखिए, अरे सारा तेल गिरा दिया। तेल क्या है इसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर सोना और यहाँ पर तेल द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। इन वाक्यों में सोना तथा तेल क्रमशः धातु तथा द्रव्य हैं। इस प्रकार किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते। अन्य उदाहरण देखिए, दूध, पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, मक्का, चावल, गेहूं, तांबा, पीतल आदि। ये सभी क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, अब हम करते हैं समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक में पता चल गया, जो भी चीज द्रव्य होगी, धातु होगी या कोई पदार्थ होगी तो वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा, आज बहुत भीड़ है। यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक में, जैसे ट्रैफिक की भीड़ दिखाई गई है। ठीक है, गायों का झुंड मैदान में चर रहा है। ये गायें हैं, इनका झुंड, ठीक है, ये समूह में चर रही हैं। तो देखिए इन वाक्यों में जो भीड़ है और झुंड है शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी समूह और समुदाय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। अन्य उदाहरण देखिए, जनता, जुलूस, सभा, सेना, कक्षा आदि। ठीक है, अब देखिए आगे है जो भाववाचक संज्ञा हमने की थी उसकी रचना देखते हैं। भाववाचक जो संज्ञा होती है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। देखिए सभी, भाववाचक संज्ञा की रचना। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। किन किन से बनाई जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा के द्वारा देखते हैं किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। देखिए सभी, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, नारी से नारीत्व बन जाएगा भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से। पुरुष, पुरुषत्व, ममता, मातृत्व, बच्चा,
बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा। आपको पता है ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनसे हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, स्त्रु से स्त्रुता, शिक्षक से शिक्षा, सेवक से सेवा। यानी यहाँ जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हमारे मन के भाव को प्रकट कर रहा है। इनको हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सर्वनाम के द्वारा किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। सर्वनाम द्वारा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपना से अपनापन भी या फिर अपन तव, सव से सवतव, निज से निजता, मम से क्या हो जाएगा, मम से ममता या ममतव। विशेषण द्वारा देखें सभी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। ऊंचा से ऊंचाई, गर्म से गर्मी, डरपोक से डर, प्यासा से प्यास। ये सभी क्या हैं, विशेषण हैं और ये हैं भाववाचक संज्ञा। विशेषण देखिए, भूखा से भूख, महान से महानता, मीठा से मिठास, वीर से वीरता। अब क्रिया के द्वारा देखें किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। क्रिया द्वारा देखें, ये हैं क्रिया, यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा। उड़ना क्रिया है, उड़ान भाववाचक संज्ञा। चलना चाल, देना दान, दौड़ना से दौड़ बन जाएगा। पढ़ना से पढ़ाई, रोना से रुलाई, लिखना से लिखाई या लिखावट, हंसना से हंसी हो जाएगा। ठीक है, आओ दोहराएं। इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं जो कि आज हमने किए, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समुदायवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं जो कि आज हमने बनती हुई देखी। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2 टाइम रीड कीजिएगा। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संज्ञा के 2 और भेदों को जाना, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, द्रव, ठीक है, यानी कोई तरल पदार्थ। जैसे हमें किसी धातु, किसी पदार्थ आदि के शब्दों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और है जैसे समुदायवाचक, जैसे कि नाम से प्रकट हो रहा है समुदाय, किसी समुदाय का बोध कराए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। इनके विषय में हमने आज विस्तार से पढ़ लिया है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।